एवरीवन, वेलकम टू वाई स्टॉक रिसर्च। मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड आज की वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि कैसे बैंक निफ्टी को आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्रॉपर्ली ट्रेड करेंगे, ठीक है। एंड जिसमें विनिंग रेट्स बहुत अच्छी आती हैं, काफ़ी अच्छे मोमेंटम मूव्स आते हैं, तो वो आप इसमें सीखेंगे। बट उससे पहले कुछ रूल्स बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को, वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है तो उसको वॉच लेटर में डाल दो, वीडियो को आराम से बैठ के देखना, हड़बड़ी मत करना, और कल जाके इसको प्लीज़ यूज़ मत करना। 1-2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन एटलीस्ट थोड़ा देखो, स्ट्रैटेजी को समझो कि इसका पर्पस क्या है, ठीक है। उसके बाद जाकर आप अपना पैसा डालना। ऑलराइट, सुनो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्या क्या हम लोग यूज़ करने वाले हैं। इंस्ट्रूमेंट होने वाला है बैंक निफ्टी, ठीक है, या फिर बैंक निफ्टी ऑप्शन। इन द मनी ऑप्शन होगा जिसका डेल्टा 0.6 से बड़ा हो या उसके बराबर हो, ठीक है। तो जनरली 200-300 पॉइंट आप इन द मनी अगर ऑप्शंस लेंगे उसका 0.6 डेल्टा मिल जाता है आपको बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। अब टाइम फ्रेम क्या रहने वाला है? 5 मिनट, ठीक है, और कोई टाइम फ्रेम नहीं, ओनली 5 मिनट। इंडिकेटर कोई भी नहीं, ठीक है। एंट्री टाइप क्या रहने वाली है? हमें कैंडल चाहिए इस टाइप की, ठीक है, जिसकी जो बॉडी है वो विक से एटलीस्ट 2 टाइम्स बड़ी हो, ठीक है ना। बॉडी जो है विक से 2 टाइम्स बड़ी हो, एटलीस्ट इतना हमको चाहिए मिनिमम, ठीक है। अब इसमें वेरिएशंस हो सकते हैं। वेरिएशंस जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ, वेरिएशंस आपकी कैसी कैसी हो सकती हैं। वेरिएशंस हो सकती हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल समटाइम्स इस टाइप का डोजी खुल सकती है, डोजी कह रहा हूँ, सॉरी, हैमर खुल सकता है, ठीक है, और अगले मोमेंट पे एक कैंडल ऐसे आ जाए, ठीक है। इसका पर्पस समझाऊंगा कब कैसे कब यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद समटाइम्स इस टाइप की कैंडल्स ओपन हो सकती हैं, उसके बाद एकदम से एक बड़ी रेड कैंडल आ सकती है, ठीक है। तो हमारा मेन पर्पस है इस टाइप की कैंडल्स को पकड़ना, ऑलराइट। बट फॉर सम डेज इस टाइप की कैंडल्स आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, तो हमें ट्रेड करना आना चाहिए, ये प्रेफरेंस रहनी चाहिए आपकी। और अगर इस टाइप की कैंडल्स बन रही हैं तो आप 2 कैंडल्स के सेट को एक लेके चलो, ठीक है ना। पहले 2 कैंडल्स बनेंगी तब जाकर आप कुछ ट्रेड्स लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, एक ऐसे मैंने बेरिश एग्जाम्पल बता दिया अभी आपको, ठीक है ना। कैंडल कलर कोई भी हो, डजंट मैटर, हमें इसके टॉप पे और इसके बॉटम पे ही प्ले करना है। जब ये टूटेगा, क्लोज होगा तब, नहीं तो नहीं, ठीक है। क्लियर है? चलो फाइन। अब मैं आपको कुछ कंडीशन समझाता हूँ। देखिए, मार्केट, अगर आप मार्केट को बेसिकली अगर हम एक उसका निचोड़ निकालें तो निचोड़ मार्केट का क्या होता है? अगर मार्केट मूव कर रही है मान लो इस रेंज के अंदर, तो ये रेंज क्या होगी? प्रीवियस डे हाई हो जाएगा और प्रीवियस डे लो हो जाएगा, या फिर डे हाई डे लो हो गया। क्लियर? अब मैं अगले दिन ट्रेड करूंगा तो मैं इसको प्रीवियस डे हाई एंड लो ही मानूंगा ना, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ समझो कि, एक सेकेंड यार, ठीक है, क्लियर। अब आप एक चीज़ समझो, मार्केट में बेसिकली क्या क्या हो सकता है। मार्केट या तो यहाँ खुलेगी, या मार्केट यहाँ पर खुलेगी, या मार्केट यहाँ खुलेगी। इसके अलावा जनरली मार्केट में कोई कंडीशंस नहीं है, मतलब यहाँ अंदर का मतलब इसके अंदर कहीं पर भी, ठीक है, ठीक है। तो अब मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए अगर मार्केट यहाँ खुलती है और मान लो पहली कैंडल ठीक है ग्रीन होती है, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये हो गया फर्स्ट टाइप और ये हो गया सेकंड टाइप, और अगर पहली कैंडल रेड होती है तो मैं क्या करूँगा, ठीक है ना। ये मुझे समझना, ये 2 कंडीशंस है जो हमेशा रहेंगी मेरे पास, ठीक है। अब जनरली होता क्या है, मैं आपको जो समझाता हूँ, इसके टॉप के ऊपर हम लोग प्ले करेंगे, ठीक है, इसके बॉटम के नीचे हम प्ले करेंगे, सीधा सा ट्रेड है। क्लियर? इसमें क्या होगा, इसके टॉप के ऊपर हम प्ले करेंगे, इसके बॉटम के नीचे हम प्ले करेंगे। अब अगर मान लो रेड कैंडल बनती है तो जाहिर सी बात है प्रीवियस डे हाई के ऊपर रिजेक्शन हो रहा है, ये तो क्लियर है, ठीक है। रिजेक्शन हो रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, मार्केट वापस प्रीवियस डे हाई के अंदर जाएगी, हाई को टच करेगी, सीधी सी चीज़ है, ठीक है। तो हम लोग इसके लो के नीचे जब क्लोज होगा तब हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं प्रीवियस डे हाई या उसके नीचे, ठीक है। और जब ग्रीन कैंडल बनती है तो जाहिर सी बात है गैप अप हुआ, ठीक है ना, और मार्केट से ऊपर हुआ और ग्रीन कैंडल बन रही है और मार्केट ऊपर जाने को तैयार है, तो उसका मतलब ये है कि मोमेंटम है, तो हम लोग क्या करेंगे, मोमेंटम में प्ले करेंगे। बात खत्म। यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर खुली है, मोमेंटम नहीं है, सेलर्स आ गए हैं, बुल्स वीक है, ठीक है, तो सेलर्स ने एडवांटेज ली, तो एक ये टाइप का ट्रेड हो गया। और ये सेम लॉजिक यहाँ नीचे भी चलेगा,
ठीक है ना, मतलब कैंडल खुली, मान लो ग्रीन, प्रीवियस डे लो के नीचे अगर कुछ खुलेगा और ग्रीन खुल जाए तो उसका मतलब क्या है, सेलर्स फेल हो रहे हैं, ये तो क्लियर है ना, ठीक है। तो उसके टॉप के ऊपर हम ट्रेड करेंगे। और अगर रेड कैंडल खुल गई तो उसका मतलब क्या है, सेलर्स पंप हो रहे हैं, बात खत्म, नीचे प्ले करो। ऑलराइट, सीधी सी चीज़ है, ये सीधा सा लॉजिक है। सेम विद इनसाइड एज वेल। अब जब मार्केट इनसाइड में ग्रीन खुल रही है, इसके ऊपर अगर मैं ट्रेड करता हूँ, ये मेरा टारगेट रहने वाला है। और अगर मान लो मार्केट रेड खुल रही है, इसके नीचे मैं ट्रेड करता हूँ, तो मेरा टारगेट क्या रहने वाला है, प्रीवियस डे लो। बस इतना सा गेम है, इतनी सी चीज़ है जो हम आज करने वाले हैं, ठीक है। सो आई होप रूल्स आर क्लियर। ये रूल्स हैं और ये रूल्स हैं। अगर अभी समझ में नहीं आया तो दोबारा इसको रिपीट करके देखो, इस रूल्स को समझो तो समझ में आएगा, ठीक है। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में समझते हैं सारी चीज़ें। सो ट्रेडर्स, एग्जांपल से शुरू करते हैं, ठीक है। मैंने रूल्स आप लोगों को बता दिए सारे, ये तो आपको समझ में आ गया है। एंड एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि कैंडल का कलर कोई सा भी हो, मैंने आपको बता दिया टॉप एंड लो पे अपने को ट्रेड करना है, ठीक है ना, वॉट एवर इट इज़। कभी कभार आपको 2 एंट्रीज भी लेनी पड़ सकती हैं, ठीक है। तो हमेशा अपने एसएल को डिवाइडेड बाय 2 रखना, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल दिन का 4K का एसएल लेते हो, मतलब 4000 का एसएल लेते हो, तो पर एंट्री पे 2K का हिसाब लेके चलना। 1000 का लेते हो तो आप लोग 500 का लेके चलना। हमेशा 2 एंट्री की प्रेपरेशन करके चलना, ठीक है ना। मार्केट अनसर्टेन है, आपके चाचे के लड़के नहीं है कि आपकी बात मान लेंगे, कुछ कर लेंगे, ऐसे नहीं होता भाई, ठीक है ना। तो लेके चलना हमेशा कि 2 एंट्रीज तो लेनी ही लेनी पड़ेगी मुझे, ठीक है, सीधी सी बात है। ऑलराइट नाउ, सो सबसे पहले मैं आप लोगों के बता देता हूँ कि मैं कैसे कैसे आपको बताने वाला हूँ। एग्जाम्पल्स मोस्टली 3 पार्ट में डिवाइड होंगे, 3 या 4 पार्ट में। एक होगा प्रीवियस डे हाई के ऊपर का एग्जाम्पल, एक होगा प्रीवियस डे हाई के पास का एग्जाम्पल, एक होगा बीच का, एक प्रीवियस डे लो के पास का, और एक होगा आपका प्रीवियस डे लो के नीचे का। तो बेसिकली सारी सिचुएशंस मैं कवर कर लूँगा, ऑलराइट। उसके बाद बाकी आप बैक टेस्ट करिए, ठीक है, एंड आपको काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे, ऑलराइट। सुना, सबसे पहले मैं आता हूँ, ये हमारा है 19 अगस्त, ठीक है, ये हमारा दिन है, क्लियर। नाउ लेट्स डू वन थिंग, लेट्स मार्क आर मेन एरियाज। तो प्रीवियस डे हाई मैंने मार्क कर लिया और प्रीवियस डे लो मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं मार्केट क्या कर रही है, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट कर रही है। पहले 5 मिनट में मार्केट ने रिजेक्ट कर दिया, इसके नीचे आपका ट्रेड आ गया, ठीक है। ये मेरा S1 R1 वाला ट्रेड भी आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो अभी तक, जाके आप जाके वीडियो देखिए, वो भी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। आप कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं अगर आपको करना, बट सब कुछ एक साथ कंबाइन मत करिए, धीरे धीरे एक्सपीरियंस ले लेके करिए, 1 एट अ टाइम करिए, ठीक है ना। फर्स्ट मेक मनी विद समथिंग, उसके बाद आगे मूव फॉरवर्ड करिएगा, ठीक है। तो एंट्री यहाँ पर मेरी आ गई, ऑलराइट। अब कायदे से मेरा स्टॉप लॉस कहाँ रहना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर एंट्री देखूँ, मेरी समवेयर 39,600 के पास मेरा एक ट्रेड आया है, क्लियर। और मेरा एसएल जो है वो कायदे से रहना चाहिए 39,700 के ऊपर। तो मान लो मैं 700 लेके चल लेता हूँ कि 700 पे मेरा एसएल है, मतलब प्रीवियस डे हाई जो है उसके पास मेरा एसएल है। मैं इसके ऊपर भी नहीं रख रहा, मैं इसके पास रख रहा हूँ, ठीक है। तो चलो फाइन। अब 100 पॉइंट्स का एसएल है मेरा किस पे, बैंक निफ्टी पे। आप देख सकते हैं मैं बैंक निफ्टी यूज़ कर रहा हूँ, 5 मिनट का चार्ट, क्लियर। तो अगर मैं एक पुट लूँगा यहाँ पर, अगर मैं पुट लूँगा तो उसका क्या होने वाला है, उसका होगा अराउंड 60 पॉइंट्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं 0.60 डेल्टा वाली पुट लूँगा, क्लियर। अब आप देख सकते हैं अच्छा खासा दिन आ गया। अब हमारा एम क्या है, 1:1 पहले। जैसे ही मार्केट 1:1 पहुँचेगी, मतलब आपका 60 पॉइंट का एसएल था पुट के अंदर, जैसे ही पुट आपकी प्राइस से 60 पॉइंट ऊपर जाएगी, आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपनी प्राइस पे अपने स्टॉप लॉस को मूव कर देंगे। वो वापस आए नीचे, कुछ भी हो, आई डोंट केयर, आप सबसे पहले अपने स्टॉप लॉस को मूव करेंगे, क्योंकि आपका सबसे पहला काम है डिफेंड योर कैपिटल व्हाट एवर इट इज, ठीक है ना। पैसा बाद में देखेंगे, पहले जो लेके आए हो मार्केट में उसको डिफेंड करो, ठीक है ना, सब क्लियर। अब जैसे जैसे मार्केट 60 के मूवमेंट में मूव करती जाएगी, जैसे अगला मूव आ गया मान लो 61 या 120 या जैसा भी, जितना पॉइंट भी मूव करती जाएगी उस हिसाब से आपका जो एसएल है वो 60 ऊपर जाता जाएगा, ठीक है ना। उस हिसाब से आपको प्ले करना है। डिफॉल्ट आपका स्टॉप लॉस 60 रहने वाला है ऑलमोस्ट ऑन एवरीथिंग, ठीक है, क्योंकि मैं 100 पॉइंट्स लेके चल रहा हूँ बैंक निफ्टी पे, ठीक है। तो 60 पॉइंट हमारा निफ्टी पे रहेगा, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ।
ऑप्शंस के अंदर। तो अगर हम ये डेट लेते हैं 19 अगस्त है, ठीक है, 9:20 पे हमारी एंट्री है एंड समवेयर अराउंड हम लोग 39,700 पे है। तो मैं क्या करूँगा, मैं 39,800 की पुट ले लूँगा, ठीक है। 19th की बात हो रही है यहाँ पर, लेट्स गो टू 19th, क्लियर, ठीक है। अगर आप 19th को देखेंगे, आप ये चीज़ नोट करिए, हमारी एंट्री कहाँ आती है, हमारी एंट्री आती है 9:20 पे। 9:20 की कैंडल यहाँ बंद हुई है, ठीक है ना, यहाँ पर बंद हुई है, क्लियर। तो दिस इज़ आर एंट्री एंड दिस इज़ आर स्टॉप लॉस। तो एंट्री है हमारी 425 पे और एसएल आता है हमारा समवेयर एट, मैं आपको बता देता हूँ, समवेयर एट 340, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को 60 पॉइंट का एसएल चाहिए था, ठीक है। अब जाहिर सी बात है 0.60 से ऊपर हो गई है तो उसकी वजह से उस हिसाब से मूव कर रही है, क्लियर। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना एसएल समवेयर अराउंड 350 या 360 के अराउंड लेके आ जाऊँगा, ठीक है। कोई नहीं, 10-20 रुपये, इट्स फाइन, मैं यहाँ पर अपना एसएल लेके आ सकता हूँ, कोई इशू नहीं है इस चीज़ के अंदर। जो मैंने सोचा हुआ है 60 to 70 पॉइंट्स के बीच में ही मेरा एसएल रहने वाला है, डिफ़ॉल्ट जो रहेगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं लूँगा इसके अंदर, ठीक है, क्लियर। तो ये रहेगा मेरा। एंड आप जैसे जैसे आपके टारगेट्स अचीव होंगे, आपकी एंट्री यहाँ पर थी 425 पे, जैसे ही ये +60 पहुँचेगी, ठीक है, 70 आपका 80-85 अराउंड जहाँ पर भी पहुँचती है, उसके बाद आपको धीरे धीरे सोचना है। बट हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक बर्स्ट मूव आने दीजिए। जब भी आप कोई भी स्टॉक ले रहे हैं या फ्यूचर ले रहे हैं या ऑप्शन ले रहे हैं, मैं हर चीज़ के लिए बता रहा हूँ, अपने एसएल को तब मूव करिए जब आपका एक बर्स्ट मूव आ जाए, ठीक है ना। जैसे एक बर्स्ट मूव आता है, फटाफट अपने एसएल को ऊपर मूव करिए, फिर यहाँ पर रखने का कोई पॉइंट नहीं है, क्लियर। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ओके। अब हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2, जहाँ पर मार्केट प्रीवियस डे लो के पास है, ठीक है। तो अगर मैं ये चीज़ मार्क करता हूँ, प्रीवियस डे लो एंड प्रीवियस डे हाई, ठीक है। अब आप एक चीज़ नोट करिए, जो भी मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ उसमें पहली जो कैंडल है वो बड़ी है काफ़ी, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ नोट करिए कि जब इतनी बड़ी कैंडल आई है तो कौन जीत रहा होगा यहाँ पर, जाहिर सी बात है सेलर्स जीत रहे हैं, ठीक है। बट मैंने आपको कुछ रूल बताया, रूल क्या बताया कि इसके नीचे क्लोज होना चाहिए, तब हम देखेंगे। क्लोज तो हुआ नहीं इसके नीचे, उल्टा यहाँ पर इनसाइड बार बन गया। अब इनसाइड बार का मतलब क्या होता है, हॉल्ट बार, ठीक है। अगर हॉल्ट बार बन गया इसका मतलब क्या करना है हमको, जब हाई टूटेगा तब हम लोग क्या करेंगे, अपना ट्रेड लेंगे, ये तो क्लियर है। अब हम एसएल कहाँ रखने वाले हैं, अगर हाई टूटा है तो आप ये लेके चलिए कि एसएल आपका कहाँ रहेगा, जहाँ से आपका मूव शुरू हुआ था, ठीक है। तो अगर आपका हाई है समवेयर अराउंड 900, तो आपका एसएल आता है समवेयर अराउंड 780, तो 120 पॉइंट्स का एसएल है, ठीक है। तो अगर 0.60 का हिसाब है तो आप लेके चलो मोटा मोटी आपका 70-80 पॉइंट के अराउंड का आपका एसएल आ जाता है, 72, ठीक है ना, टू बी वेरी प्रिसाइज। तो 70 पॉइंट के करीब का आपका एसएल हो गया। 60 पॉइंट्स ऊपर आपने नहीं लेना है एसएल, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, एंड आपने ऊपर प्ले करना है। तो अगर आप ये देखेंगे आपका मूव आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि हमेशा ये चीज़ें काम करती हैं, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि काम कैसे करती है, ऑलराइट। इसके मैं नेगेटिव्स भी दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी, सारी चीज़ें आपको साफ साफ दिखाने वाला हूँ मैं। अभी बस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको देखना कैसे है, आपको समझे इस बात को। वहाँ पर इससे पहले वाले एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर रिजेक्शन हुआ, अब मैंने आपको दिखाया यहाँ पर रिजेक्शन हुआ, ठीक है ना। और दोनों टाइम हम लोग ट्रेड करेंगे जब ये टूटेगा और यहाँ पर जब ये टूटेगा, बस, क्लियर, सॉर्टेड, ठीक है। इसमें उल्टा भी हो सकता था, आप ये ध्यान रखिए, इसमें उल्टा भी हो सकता था। उल्टा मतलब मान लो ये पहली कैंडल यहाँ पर ग्रीन खुल जाती, ठीक है, और उसके बाद सब्सिक्वेंट कैंडल्स आती और तोड़ देती इसको, तो यहाँ पर शॉर्ट भी हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ पहली 5 मिनट की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बस हम लॉजिक क्या यूज़ कर रहे हैं कि अगर ये यहाँ खुल रही है और बड़ी कैंडल आ रही है तो जाहिर सी बात है इसमें सेलर्स आए हैं, ठीक है। और अगर ग्रीन कैंडल्स उसके बाद बन रही हैं तो उसका मतलब क्या है, ये सब के सब कवर करेंगे, और जैसे ये कवर करेंगे मार्केट एक मोमेंटम मूव देगा, और हमें बस वो मोमेंटम ही चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि आप एंड तक टिक जाओगे, नहीं। आप अगर इस टाइप के मार्केट्स में 100 पॉइंट 150 पॉइंट निकालना सीख जाओ, ठीक है ना, दैट इज़ इनफ फॉर यू। आप आराम से पैसा कमा लोगे, वो काफ़ी है आप लोगों के लिए, इतना सीख लो बस, ठीक है ना। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, तो 1:1 से शुरुआत करो और इवेंचुअली मूव टू 1:2, 1:3, और आपको 1:3 के बड़े बेहतरीन ट्रेड्स मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया कि आप ये देख सकते हैं, दिस इज़ प्रीवियस डे लो एंड दिस इज़ अबव प्रीवियस डे हाई। अब आप देख सकते हैं पहली कैंडल क्या आई है, पहली कैंडल सम सॉर्ट ऑफ हैमर या डोजी के मिक्स का कुछ आया है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि इस टाइप की कैंडल्स आएंगी तो आपको ट्रेड कैसे करना है।
इसकी जो अगली कैंडल आएगी हमें आपको इन दोनों को कंबाइन करना है, ठीक है। आप बेसिकली इस कैंडल और इस कैंडल को एक मान के चलेंगे, तो जब ये सेकंड कैंडल बन जाएगी उसके लो के नीचे ही आप ट्रेड करेंगे, तो बेसिकली यहाँ ट्रेड आता है। और इसका एसएल कहाँ आएगा, ये जो कैंडल है ना, ये जो बड़ी कैंडल बनी है इसका 50% ले लो आप, ये 50% से थोड़ा सा ऊपर ले लो, यहाँ पर आप अपना एसएल लगा लो। मोटा मोटी आपका हिसाब आएगा, ये 38,400 है, बेसिकली वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी तो यहाँ पर 200 पॉइंट आ रहे हैं टोटल, ठीक है। बट आप 60-70 पॉइंट भी लेंगे वो इनफ रहेगा आप लेके, क्योंकि मोमेंटम है अभी आपके पास। तो 70-80 पॉइंट से ज़्यादा का आपका एसएल नहीं होगा। कुछ कुछ दिन होंगे जिस दिन मे बी आपको 100 पॉइंट्स का एसएल लेना पड़े ऑप्शंस पे, कुछ दिन आएंगे, तो मैं इसमें डिनाई नहीं कर रहा आप लोगों के साथ। बट आप हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसे दिन आते हैं आप 2 कैंडल्स लीजिए, ठीक है ना, और अपना एसएल मिनिमम आप अपना एसएल इसके ऊपर रखिए। ये आता है 920 की कैंडल का टॉप, यहाँ पर इसके ऊपर रखिए आप, ठीक है ना। ये सीधी सी चीज़ है, 50% से थोड़ा और ऊपर रहना ही चाहिए, तो मैं तो एक सेफर साइड बोल रहा हूँ आपको, इसके ऊपर आप रखिए, गुड इनफ है, ठीक है ना। उसके बाद आपको बस राइड करना है ट्रेंड को। समटाइम्स मूव्स इतने बड़े नहीं होंगे, जैसे कभी कभार होता है कि मूव्स बहुत बड़े आते हैं, नहीं होंगे। मैंने आपको बताया क्यों नहीं हो रहे, रीज़न ये है अगर पहली कैंडल थोड़ी सी कच्ची है, उस लेवल की नहीं है, तो थोड़ा बहुत होता है। और कभी कभार इसलिए भी होता है कि पिछला दिन जो होता है वो बहुत अच्छा खासा डाउन ट्रेंड पे था, तो समटाइम्स मूव थक जाता है, टाइम लेता है, तो ये सब चीज़ें होती है, नॉर्मल है वो, ठीक है ना। तो आपको इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको ये बताना था कि एक एग्जाम्पल ऐसा होता है अगर हम प्रीवियस डे लो के नीचे खुल रहे हैं। अब एक और एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ प्रीवियस डे लो का मैं, एक और एग्जाम्पल। अब आप ये देखिए, इसमें भी मार्केट क्या कर रही है, मार्केट इसके अंदर खुल रही है प्रीवियस डे लो के नीचे, ठीक है। और यहाँ पर प्रीवियस डे हाई है, क्लियर, लो के नीचे खुल रही है, एक कैंडल बन गई, दिस इज वेरी यू हैव टू बाय। एसएल कहाँ रहेगा, यहाँ पर रहेगा, बात खत्म। कैंडल लो के नीचे एसएल रखिए, क्योंकि 2 बड़ी बड़ी कैंडल्स आ गई हैं, गुड इनफ। अब आपका काम क्या रहना चाहिए, यहाँ पर 38,200 के पास आपकी एंट्री है और आपका एसएल रहने वाला है, आई विल टेल यू वेयर, और एसएल विल बी 38,060, तो 140 पॉइंट्स हो गया। अब 140 पॉइंट्स इंटू 0.60 कर लीजिए, उस हिसाब से आपका ऑप्शंस में आ जाएगा आपका एसएल। तो वही मोटा मोटी 60, 70, 80 पॉइंट के बीच में आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है, उसमें आप डीलिंग कर लीजिएगा, ठीक है ना। करने को लोग 40-50 पॉइंट भी लेते हैं, बट मैं सेफर साइड कह रहा हूँ कि आप 60-70 पॉइंट के बीच का एसएल लेके चलिए अपने ऑप्शंस के अंदर, ठीक है। इन द मनी ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, 0.60 डेल्टा वाले, ठीक है। आपका टारगेट क्या रहने वाला है, या तो आप प्रीवियस डे में चेक कर लीजिए, अगर कोई एरियाज़ हैं जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है, कुछ हुआ है, तो आप उनको रख सकते हैं टारगेट अपना, ठीक है। या फिर प्रीवियस डे हाई को रख सकते हैं टारगेट अपना। बट जब इतना मोमेंटम आता है और कैंडल्स छोटी होती जाती है, तो चांसेस हैं कि करेक्शन आएगा, ये होता है मार्केट्स के अंदर। तो उस हिसाब से आप बुकिंग अपनी बना के रखिए, वो थोड़ा एक्सपीरियंस से आएगा। मैं आपको सारी चीज़ें इसमें बताऊंगा तो आपको आधी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, मेरे को एक्सपीरियंस रहता है तो समझ में आता है कि कब कोई चीज़ निकल रही है, कर रही है, बट इसमें आपको बहुत डिलीजेंट रहना पड़ेगा, ठीक है ना। ये ट्रेडिंग उन लोगों के लिए है जो मार्केट में 9:15 बैठने को तैयार हैं, उससे पहले होमवर्क करके बैठे हैं अपना। ये उनके लिए नहीं है जो 9:30, 9:45 आ रहे हैं मार्केट में आँख मीड़ते मीड़ते, उनके लिए नहीं है। आप मत करिएगा ये चीज़, आपका तो बहुत गंदा कटेगा इसमें, ठीक है ना। तो ये उनके लिए जिनके पास टाइम है, क्लियर, ठीक है। सो एक टाइप ये हो गया हमारा, ओके। अब 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं इनसाइड के अंदर, इनसाइड में कैसे कैसे रहता है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं इस कैंडल को, अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनी है, बिल्कुल पावरफुल कैंडल बनी है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में था कि यार मार्केट इतनी ज़्यादा नीचे गई थी, अब यहाँ पर खुल रही है तो बाइंग कर लेते हैं। बट हमारा गेम प्लान क्या है, जब इसके ऊपर क्रॉस होगा हम तभी बाइंग करेंगे, या इसके नीचे होगा तभी हम सेलिंग करेंगे, क्लियर। अगली कैंडल क्या करती है, अगली कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर अपना शॉर्ट ट्रेड ले लेंगे। आपका एसएल क्या रहने वाला है, कायदे से आपका एसएल यहाँ रहना चाहिए, ठीक है, या फिर इसके 50% पे रहना चाहिए। ये 2 एरियाज़ हैं जहाँ पर आपका एसएल रहना चाहिए। जितना एसएल ले रहे हैं उस हिसाब से अपने टारगेट्स रखिए, मैंने बताया 1:1, क्लियर, उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। अब एक एग्जाम्पल बताता हूँ फेल ट्रेड का भी मैं आपको, ठीक है। ये एग्जाम्पल ले लीजिए आप, इससे पिछले दिन का, ये देखिए आप, इससे पिछले दिन का, ये देखिए आप, अगर आप यहाँ देखेंगे, ठीक है ना, पहली 5 मिनट की कैंडल। बट मैंने आपको बताया था अगर डोजी खुलेगी या हैमर खुलेगा तो चांसेस हैं कि वो नहीं चलेगी इतनी, ठीक है ना। तो चलो हमने फिर भी ट्रेड ले लिया इस कैंडल पे, ये हमारा कैंडल है, ठीक है ना। हमारा एसएल कहाँ होगा, इसके नीचे। इतना बड़ा एसएल लेने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, क्योंकि पुल बैक आ गया ना, हमेशा पुल बैक के नीचे एसएल डाल दो, बात खत्म, ठीक है ना। और अगर यहाँ लेना है यहाँ पर भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पुल बैक के नीचे का अगर एसएल निकल गया उसके बाद चांस ही नहीं है कि हमें दोबारा ऐसा मूव मिले। चांस है कि या तो साइडवेज जाएंगे फिर नीचे जाएंगे हम लोग,
ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हो गया, फेल हो गया मूव। क्लियर, एक एंट्री यहाँ पर आप ले लो, इस टाइप के में 2 एंट्रीज मत लो, कटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इज इन मूव आ गया, ठीक है मैं मानता हूँ, बट हमेशा नहीं आता, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आगे पीछे ट्रेडिंग मत करिएगा इस चीज़ में। अब एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को साइडवेज मूव का, ये आप देख लीजिए, हाई एंड दिस इज अ लो, क्लियर, ठीक है। अब सॉर्टेड ट्रेड आएगा यहाँ पर, ठीक है, इस कैंडल पे इधर आपका ट्रेड आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही क्लोज हुआ, क्लोज नहीं हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, यहाँ आप ट्रेड ले लेंगे। एसएल आप कहाँ लगाने वाले हैं, यहाँ एसएल लगा लीजिए। इतना लंबा एसएल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर ये टेकन आउट हो गया तो ये भी निकल जाएगा। 50% बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 50% पे लगा लो, बड़ी मदर बार या बिग बार के 50% पे लगा लो, दैट इज़ इनफ। टारगेट क्या रहने वाला है, प्रीवियस डे लो, मैंने आपको बताया था, ठीक है। और अगर उसके नीचे मार्केट टिकती है तो आप प्ले कर सकते हैं, बट अगर आप बिगिनर हैं तो आप यहीं पर बुक कर लीजिए, गुड इनफ, ठीक है ना। पहले बुकिंग करने की आदत डालो, उसके बाद धीरे धीरे जब आपको लगेगा कि आप आराम से 70-80 पॉइंट निकाल पाते हो, 100 पॉइंट निकाल पाते हो मार्केट्स में, ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आप 1-2 महीना थोड़ा सा ट्रेल करना सीखते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे करके आपका प्रोसेस बढ़ेगा, क्लियर। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिए। आई होप बीच वाले एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए होंगे। कोशिश करिए कि बड़ी कैंडल पे ट्रेड्स लीजिए, इन कैंडल्स पे ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज के दिन चल रही है मार्केट, कोई इशू नहीं है। बट अगर ऐसी कैंडल्स बन रही है, थोड़ी क्वांटिटी कम रखिए, ठीक है ना। इससे होगा क्या कि आपके विपसॉस जो होते हैं ना, जो फालतू ट्रेड्स होते हैं, वो बच जाएगा। तो ये 5 मिनट की स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंडलस्टिक पे बेस्ड है, ठीक है। अगर आपने इसको ढंग से यूज़ कर लिया तो आप सही में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं इससे, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ अबव प्रीवियस डे हाई वाले में हम कैसे करने वाले हैं। तो आप ये देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर आ गई, एंड अगर हम ये ले लेते हैं प्रीवियस डे हाई लो, आराम से ऊपर खुल रही है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या गेम चल रही है। फर्स्ट कैंडल आई, क्लियर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, छोटी छोटी कैंडल्स आई एंड देन इसने ब्रेकआउट दिया। तो हमारा मेन पर्पस क्या था कि 945 से पहले ब्रेकआउट हो। तो ये कौन सी कैंडल है, दिस इज अ 940 कैंडल, क्लियर, ब्रेकआउट हो गया है। यहाँ पर मैं बाय करता हूँ उसके क्लोज पे, ठीक है, सॉर्टेड। मेरा एसएल कहाँ रहेगा, जो पुल बैक आया था, ये छोटा सा पुल बैक आया था, इसके लो पे, ठीक है। तो अराउंड 100 पॉइंट्स की कैंडल है ये। तो मैंने आपको क्या बताया, पहले 1:1 को रखें, सबसे पहले 1:1। अगर अब मेरी एंट्री यहाँ पर अराउंड 230 पे ले लो यार, 230 पे मेरी एंट्री है। जहाँ पर 330 के अराउंड होगा, 330 335 के अराउंड मार्केट पहुँचती है, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अपने जो एसएल को ना मैं अपनी प्राइस पे ले आऊँगा या फिर उसको थोड़ा और ऊपर ले आऊँगा। मेरा काम है कि जो मेरा इनिशियल सुबह का स्टॉप लॉस है ना, वो कम हो जाए। अगर मैं 5000 रिस्क कर रहा हूँ तो उसका 2500 पे ले आऊँगा या फिर 0 पे ले आऊँगा, ठीक है ना, मतलब कॉस्ट पे ले आऊँगा अपनी। ये मेरा सबसे पहला काम है। ये क्यों ज़रूरी है, बिकॉज मूव्स फेल होते हैं, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, हमेशा फेल होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि कब कौन सी मार्केट फेल हो जाए, क्या हो जाए, नहीं पता लगता, ठीक है ना। आपको कितने जो कुछ ड्रॉ करना है कर लो, सारे शौक पूरे कर लो, बट प्रॉब्लम ये है कि प्रिडिक्शन करना मुश्किल होता है मार्केट्स में। तो इसलिए रूल्स फॉलो करेंगे तो आप ज़्यादा खुश रहेंगे मार्केट में, आपको डैमेज नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। अगर यहाँ पर आपका एसएल भी हिट होता तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। एज पर द स्ट्रैटेजी यू आर सेफ, गुड इनफ, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, अपन बच गए। बस इतनी सी चीज़ मैं बात कर रहा हूँ। आई होप दिस इज क्लियर। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आप लोगों को, प्रीवियस डे हाई का ही। प्रीवियस डे हाई के ऊपर, ठीक है, हमारा ट्रेड आया, ऑलराइट। नाउ अब आप एक चीज़ समझो, हम लोग कहाँ ट्रेड लेने वाले हैं, हम लोग इसके हाई के ऊपर ट्रेड लेंगे, क्लियर, क्लोज यहाँ आ रहा है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि 10 बजे के बाद जनरली एंट्री मत लेना। ये एंट्री कब आ रही है, ये आ रही है 12 बजे के अराउंड। तो हम क्या करेंगे, हम इस टाइप के ट्रेड्स को अवॉइड करेंगे एज पर दिस स्ट्रैटेजी, ठीक है। ये चीज़ अगर मैं अपनी S1 R1 वाली स्ट्रैटेजी की बात करूँ, वहाँ मैं ट्रेड ले लेता, बट इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैं नहीं लूँगा, ठीक है। अगर वो S1 R1 तोड़ रहे होते तब, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली बता रहा हूँ कि ये ट्रेड नहीं है मेरा। तो आपको अपने रूल्स स्पेसिफिक रखना बहुत ज़रूरी है कि 10 बजे से पहले ही एंट्री लेनी है। अगर कोई एंट्री मिलनी है तो, अगर आप लेट पहुँचे, आप नहीं मिस हो गया, तो उस फोमो में प्लीज़ एंट्री मत लीजिएगा। रूल सिंपल है, 9:45 10 इज द लास्ट, उसके बाद एंट्री नहीं होगी, बिकॉज ये मोमेंटम स्ट्रैटेजी, इसका काम है फटाफट पैसा देना आपको, क्लियर, ठीक है। सो ट्रेडर्स, मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी एग्जांपल्स शेयर किए, आई होप वो यूज़फुल थे आपके लिए। एंड अब आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए ओवर एटलीस्ट 3 years ऑफ डेटा, ठीक है। नोट्स बनाइए,
क्योंकि आप अपना पैसा डिप्लॉय करने वाले हैं, तो थोड़ा सा वक्त दीजिए। आप ये मत करिए कि आपने स्ट्रैटेजी देखी और कल जाके पैसा लगाना है, ये मत करना प्लीज़। फायर्स हो गया, ज़ेरोडा हो गया, सब काफ़ी अच्छा डेटा देते हैं मुफ्त में, ठीक है। तो अगर आप जो भी ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म अडॉप्ट करके बैठे हैं, वहाँ पर आप आराम से बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो फायर्स का प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है। मैंने 2019 लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर मैं इस पर करता हूँ तो देखिए अब 2019 का डेटा आ गया, ठीक है ना। आप आराम से पहले 5 मिनट पे इजीली प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अब क्लोजिंग कमेंट्स में मैं 2-3 चीज़ें आप लोगों के साथ क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर पहली कैंडल जो है वो रेड हो या ग्रीन हो, कोई भी कलर हो, ठीक है, कोशिश करिए कि 200 पॉइंट से अगर ज़्यादा की कैंडल है ये, तो उसको ना अवॉइड करो, ठीक है ना, अवॉइड इट, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा एंड धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए कि आपके लिए एक गोल्डन जगह कहाँ पर है जहाँ पर आप एसएल लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए एसएल लगाना भी एक आर्ट होती है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा आप ऐसे एसएल सीख जाएं जो कभी हिट ही ना हो, ऐसा कुछ नहीं होता, हिट होते हैं एसएल। आप बड़ा लगाओ, छोटा लगाओ, बहुत मिनिस्कल लगाओ, हर जगह हिट होगा, ठीक है ना। नॉर्मल एसएल का काम है हिट करवाना, तो आप उस हिसाब से ट्रेड करिए। 50% कैंडल के रूल को फॉलो करिए। मैंने आप लोगों को फर्स्ट कैंडलस्टिक वीडियो में बताया 50% रूल क्या है, उसमें मैंने टाइम स्टैम्प्स में भी बता रखा है, तो आप जाके देख सकते हैं। वो द कंप्लीट स्टॉक मार्केट ट्रेडर कोर्स की फर्स्ट वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये वीडियो प्रैक्टिस पे बेस्ड है, ठीक है। ये इस टाइप के मेथड्स आर यूज्ड बाय क्रूड ऑयल एंड गोल्ड ट्रेडर्स इन द यूएस और S&P 500 में भी यूज़ किया जाता है, बिकॉज ये बेसिकली मोमेंटम स्ट्रैटेजीज हैं, जहाँ पर जब मोमेंटम बनता है ना, साइडवेज मार्केट हो या गैप अप मार्केट हो, गैप डाउन मार्केट हो, ये बेसिकली मोमेंटम पे प्ले करता है। इसलिए हमने अपना टाइम लिमिट सेट की हुई है कि हम 9:45 के या 10 बजे के बाद हम ट्रेड नहीं करेंगे, बिकॉज जितना ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर मान लो यही कैंडल यहाँ पर 11 बजे तक घूम रही होती ना, इसके टूटने के चांसेस होते ना, फिर मार्केट साइडवेज ही हो जाती। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट आई गेस 940 के अराउंड ही टूट गई है एंड उसके बाद ट्रेंड दे दिया इसने। दो ये फर्स्ट कैंडल काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, ये बहुत बड़ी कैंडल है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली इस रूल का अगर मैं हिसाब लगाऊंगा ये शायद कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि मैंने 200 पॉइंट मैक्सिमम बोला था, ये 200 से ज़्यादा है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस लगाने में प्रॉब्लम होती है, बट अगर आपको श्योरिटी हो रही है, आपको अंदर से कन्विक्शन आ रहा है कि नहीं यार मार्केट नीचे जाएगी, तो आप इसके 50% के हिसाब से 50% रूल प्ले कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊं, तो वो मुझे तब समझ में आएगा अगर आप इस वीडियो पे लाइक्स देते हैं, शेयर्स देते हैं, तो मुझे उससे एक आइडिया होगा कि ये वीडियो लोगों को पसंद आ रही है, लोगों को अच्छी लग रही है। तो उस हिसाब से आई प्लान टू डू अ लाइव ट्रेडिंग, बेसिकली मतलब ट्रेड करके उसको वीडियो डालना, ठीक है। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर अच्छी लगे तो, ठीक है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।